हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में जेएसएससी टीजीटी से संबंधित चर्चा की जाएंगी और भी दूसरी जगह पर कैंडिडेट्स टीजीटी पोस्ट के लिए अपियर हो सकते हैं, कहां पर अपियर हो सकते हैं, उस वैकेंसी से संबंधित चर्चा की जाएगी। जो भी कैंडिडेट्स टीचिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं सभी कैंडिडेट्स इस लेक्चर को अंतिम रूप से देखेंगे और किस किस जगह पर कैंडिडेट्स अप्लाई करके एक टीचिंग क्षेत्र का जॉब को आप प्राप्त कर सकते हैं, टीजीटी पोस्ट, पीजीटी पोस्ट और पीआरटी पोस्ट के लिए भी। तो हम सभी अभी वर्तमान टाइम पीरियड पर टीजीटी का चर्चा करेंगे और बाकी वैकेंसी जो पीआरटी और पीजीटी हैं इन दोनों वैकेंसी के लिए भी अधिसूचना जारी होंगी और प्रत्येक साल तीनों ही पोस्ट के लिए वैकेंसी अनाउंस की जाती है विभिन्न डिपार्टमेंट के तहत। यदि कैंडिडेट्स जेएसएससी के माध्यम से टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए रिसेंटली पीजीटी पोस्ट के लिए आप सभी को पूरे झारखंड में टोटल 3120 पोस्ट के लिए भर्ती आई थी। उस भर्ती को कंप्लीट कर ली गई है, लेकिन सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुई थी। कुछ विषय का रिजल्ट प्रकाशित होने के उपरांत टीचर को विभिन्न स्कूलों में पोस्टेड भी कर दिए गए हैं पीजीटी पोस्ट के लिए। और टीजीटी की वैकेंसी नेक्स्ट अपकमिंग वैकेंसी है, तो उस पोस्ट में जाने के लिए कैंडिडेट्स की क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बाकी अदर क्या क्राइटेरिया है, इन सभी से रिलेटेड आप सभी को वीडियोस प्रोवाइड कर दी गई है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और प्लेलिस्ट भी है, सभी एग्जामिनेशन के लिए एक एक प्लेलिस्ट भी तैयार की गई है। उस प्लेलिस्ट के माध्यम से कैंडिडेट्स विभिन्न डिपार्टमेंट के वैकेंसी में अपियर हो सकते हैं और विभिन्न डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी अनाउंस की जाती है उसकी जानकारी को प्राप्त करके आप सभी उसको क्रैक भी कर सकते हैं। आप सभी को स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड की गई है। जेएसएससी टीजीटी से संबंधित जो टीचर बनना चाहते हैं, पीजीटी से संबंधित टीचर बनना चाहते हैं, वर्तमान समय पर जो सहायक आचार्य की भर्ती निकाली है उस परीक्षाओं में भी इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलती है। आप सभी के लिए इस लेक्चर के माध्यम से मुख्य रूप से हम सभी बात करेंगे टीजीटी पोस्ट के लिए। कैंडिडेट्स बार बार एक ही सवाल को पूछते हैं कि कब तक वैकेंसी को अनाउंस की जाएगी जेएसएससी के माध्यम से, तो ये सवाल बार बार कैंडिडेट्स रिपीट ना करें और कैंडिडेट्स समझने की प्रयास करें। आप सभी को बाकी सभी रूल्स रेगुलेशन प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे ही वैकेंसी आएंगी कैंडिडेट्स अपियर हो जाएंगे। इसीलिए कैंडिडेट्स को अभी से इन्फॉर्म करने का एक ही उद्देश्य है ताकि कैंडिडेट्स अभी से उस पर प्रिपरेशन कर सकें, कैंडिडेट्स अभी से तैयारी कर सकें। इसलिए आप सभी को अभी से इन्फॉर्म कर दी जाती है ताकि कैंडिडेट्स पहले से तैयारी करेंगे तो उस टाइम पे अधिक से अधिक आपका चांस रहेगा कि आप क्रैक कर लेंगे जॉब को। यदि पहले से कैंडिडेट्स तैयारी नहीं करते हैं, वैकेंसी अनाउंस करने के बाद तैयारी करेंगे तो उसमें सफल होने का चांस कम हो जाती है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत ही कम मिलने वाली है वैकेंसी जब अनाउंस हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, तो कैंडिडेट्स घबराए नहीं। यदि जेएसएससी के माध्यम से वैकेंसी नहीं आती तब क्या करेंगे कैंडिडेट्स? यदि मान लीजिए जेएसएससी द्वारा टीजीटी की वैकेंसी को अनाउंस नहीं की जाती है तो कैंडिडेट क्या करेंगे? इसका भी व्यवस्था है। कैंडिडेट्स क्या करेंगे आपके लिए और भी विभिन्न डिपार्टमेंट के तहत जो वैकेंसी रिलीज होती है वहां पर कैंडिडेट्स अपियर होने की कोशिश करें, क्योंकि वर्तमान समय पर बेरोजगारी इतना फैल गया है। कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि एक जॉब मिल जाएगा तो बस अपने लाइफ को आप अपने तरीके से जी सकते हैं। वर्तमान समय पर जॉब मिलना ही, सरकारी जॉब मिलना मतलब कि भगवान से दर्शन हो गया, इतना समझ ले कैंडिडेट्स। इसलिए कहीं पर भी हो टीजीटी पोस्ट का यदि आपको जॉब मिल रही है, कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन को करेक्ट कर लेते हैं तो उस जगह पर अपियर हो जाए कैंडिडेट्स। ठीक है, कहीं पर भी वैकेंसी हो सकती है। जेएसएससी के भरोसे आप बैठे रहेंगे ऐसा किसी को नहीं करना है। जहां पर आप अपियर हो सकते हैं वहां पर अपियर हो जाएं और बेहतर मेहनत करते हुए हमारे मार्गदर्शन में आप सभी उस वैकेंसी को करेक्ट करें। ठीक है, तो और एक यहां पर आप सभी को अनुपात बताएंगे, सिलेक्शन रेट क्या रहती है। वर्तमान समय पर हमारे माध्यम से जो भी लेक्चरेट प्रोवाइड की जाती है, रूल्स रेगुलेशन प्रोवाइड की जाती है, उन सभी में इंप्रेशन कितना जाता है ये भी समझ ले कैंडिडेट्स, और कितना व्यू जाता है। इसी के आधार पर समझ जाएंगे कि
कैंडिडेट्स जब एग्जामिनेशन देते हैं तो उस पर किस आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होनी है। तो एक एग्जांपल यहां पर हम देंगे, 10 लाख इंप्रेशन पर 1000 व्यूज आती है। अब हिसाब लगाएं कैंडिडेट्स कि 10 लाख इंप्रेशन जाने पर 1000 व्यूज आती है। इसका मतलब कि यदि कैंडिडेट्स 10 लाख अपियर होते हैं उस वैकेंसी के लिए, तो 1000 कैंडिडेट्स ही पास कर सकेंगे उस एग्जामिनेशन को, क्योंकि यहां पर हम जैसे देख रहे हैं कि इंप्रेशन 10 लाख है और व्यूज सिर्फ 1000 आता है। इसका मतलब क्या, 1000 कैंडिडेट्स ही मेहनत कर रहे हैं, बाकी 9,99,000 सिर्फ गणना करने के लिए है। टोटल 10 लाख, और पढ़ाई कितना करता है, तो 1000 आदमी ही करता है पढ़ाई। तो इसीलिए ये भी समझ ले, कंपटीशन को देख के डरना नहीं है किसी भी कैंडिडेट्स को कि 10 लाख कैंडिडेट्स इसमें अपियर होंगे तो हम एक सीट कैसे पक्की करेंगे। उस पर चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं है कैंडिडेट्स को। सिर्फ ये सोचे कि 10 लाख में से कितना कैंडिडेट्स पढ़ाई करता है। तो 10 लाख इंप्रेशन में से सिर्फ 1000 व्यूज आना, इसका मतलब क्या है कि 10 लाख स्टूडेंट्स में से सिर्फ 1000 बच्चा ही पढ़ाई करता है। तो उसी 1000 का ही सिलेक्शन होता है जो कैंडिडेट्स अभी वर्तमान समय पर पढ़ाई कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उसका क्या होगा, उसको जॉब मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए अभी से कैंडिडेट्स लग जाए टीजीटी के लिए। कैंडिडेट्स सिर्फ कंफ्यूजन में रहते हैं कि जेएसएससी के माध्यम से टीजीटी की वैकेंसी कब अनाउंस की जाएगी, तो उस पर मत जाए कैंडिडेट्स। तैयारी आप 100% कर लें, ठीक है। यदि जेएसएससी के माध्यम से नहीं आती वैकेंसी तो आप सभी को और भी दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का कोशिश किया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। कैंडिडेट्स ये भी नहीं समझ पाते हैं और किस जगह पर हम जाके अपियर होके टीजीटी टीचर बन सकते हैं। तो एग्जामिनेशन का नाम सुन ले कैंडिडेट्स, 2 वैकेंसी यहां पर बताएंगे आप सभी को, केवीएस और एनवीएस। ये 2 वैकेंसी है जो कि प्रत्येक साल इस वैकेंसी को रिलीज की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इस वैकेंसी में भी सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे जो कैंडिडेट झारखंड में एलिजिबल होते हैं। आप सभी को जो एजुकेशन क्राइटेरिया बताई गई है उसी क्राइटेरिया पर कैंडिडेट्स केवीएस और एनवीएस पर एलिजिबल होंगे, और उसमें अपियर होके कैंडिडेट्स टीजीटी टीचर बन सकते हैं, पीजीटी टीचर बन सकते हैं, पीआरटी टीचर बन सकते हैं। तो कैंडिडेट्स यदि झारखंड में 2024 में आने की कोई भी संभावनाएं नहीं है, 2025 में ही टीजीटी की वैकेंसी को अनाउंस की जाएगी, ठीक है। बार बार कैंडिडेट्स एक सवाल को कमेंट में कमेंट ना करें, ठीक है। कैंडिडेट्स कमेंट को भी पढ़ें कि कौन सा क्वेश्चन को कमेंट में इंक्लूड की गई है, और सभी कमेंट का जवाब भी दिया जाता है इस चैनल में। यह भी समझ ले कैंडिडेट्स, किसी भी कैंडिडेट्स को कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, किसी भी चीज पर यदि दुविधा उत्पन्न होती है, तो आप सभी निश्चित रूप से किसी भी लेक्चर को देखते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उसी लेक्चर में आप सभी कमेंट कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाएगी हमारे माध्यम से, ठीक है। जो भी प्रश्न आपके मन में आते हैं उसको हमारे साथ साझा करें, आप सभी को निश्चित रूप से उसकी सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। कोई भी दुविधा उत्पन्न होती तो हमारे साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। विभिन्न छात्रों द्वारा बहुत सारे दुविधा को हमारे साथ साझा किए गए हैं और उसका जवाब भी दे दी गई है हमारे चैनल के माध्यम से। जो भी कैंडिडेट्स कमेंट करते हैं वहां पर अच्छी तरीके से अपना क्वेश्चन को मेंशन करें, ताकि हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट को भी समझ में आए कि आप पूछना क्या चाहते हैं, ठीक है, और आपको किस क्षेत्र से रिलेटेड आपको मार्गदर्शन चाहिए, तो उसको अच्छी तरीके से मेंशन करेंगे तो हम भी आप सभी को बेहतर से बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कैंडिडेट्स चिंतन ना करें बिल्कुल, जेएसएससी टीजीटी वैकेंसी 2025 अपकमिंग वैकेंसी है। कैंडिडेट्स के लिए लगभग 1 साल का समय है। कैंडिडेट्स इस 1 साल को यूज करें बेहतर ढंग से, ताकि 1 साल बाद आप एक एग्जामिनेशन में बैठेंगे जेएसएससी टीजीटी एग्जामिनेशन में, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेनी है, ठीक है। कैंडिडेट्स टिप्स को समझने की प्रयास करेंगे। जिस जिस पोस्ट पर भर्ती की जाएगी उन सभी से रिलेटेड आप सभी को सिलेबस भी प्रोवाइड कर दी गई है इसी चैनल पर।
कैंडिडेट सिलेबस को देखें और तैयारी करें। जिस भी टॉपिक पर आप सभी को स्टडी मटेरियल चाहिए उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उस टॉपिक पर आप सभी को स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध करा दी जाएंगी और पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल करा दी जा रही है। कैंडिडेट्स उस पीडीएफ नोट्स को भी पढ़ के कैंडिडेट्स एक सीट को पक्की कर सकते हैं और लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं कैंडिडेट्स। क्योंकि जिस विद्यार्थी को जॉब मिल जाते हैं, मान लीजिए किसी अभ्यर्थी को, कैंडिडेट्स को टीजीटी पोस्ट में पोस्टेड हो गए हैं, उसका कोई टेंशन नहीं है क्योंकि जिंदगी चल रही है। जो विद्यार्थी अभी तक कोई भी एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर सके हैं, उसका जीवन का क्या होगा, अपना जिंदगी को कैसे व्यतीत करेंगे, उसके लिए तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, अन्यथा अपने जीवन यापन कैसे करेंगे। जीवन यापन करने के लिए पैसा की आवश्यकता होती है, यानी सैलरी चाहिए। तो कैंडिडेट सबसे पहले जॉब को क्रैक करें, इसके बाद ही कैंडिडेट्स को सैलरी दी जाती है, ये भी समझ ले कैंडिडेट्स। आप सभी बेहतर ढंग से इस एक साल को यूज कीजिए और जेएसएससी में अपियर हो जाए कैंडिडेट्स टीजीटी पोस्ट के लिए, और निश्चित हो जाइए कि ये वैकेंसी आएगी ही आएगी, ठीक है, आना ही है। अन्यथा विभिन्न स्कूलों में टीचर की जो रिक्तियां हैं, विभिन्न स्कूलों में जो रिक्तियां हैं, उस रिक्तियां को फुलफिल कौन करेगा, करना ही है सरकार को। इसीलिए कैंडिडेट्स मन लगाकर तैयारी करें और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करने की कोशिश करें, ताकि आप सभी को दोबारा मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े। कैंडिडेट्स इतना मेहनत कर लें ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लें इस जॉब को, जेएसएससी टीजीटी एग्जामिनेशन, या फिर आप सभी केवीएस में अपियर होना चाहते हैं, एनवीएस में अपियर होना चाहते हैं, वहां पर भी कैंडिडेट्स को पीआरटी टीचर, टीजीटी टीचर और पीजीटी टीचर के लिए वैकेंसी प्रत्येक साल अनाउंसमेंट की जाती है, ठीक है। एनवीएस और केवीएस ये दो वैकेंसी ऐसा वैकेंसी है जिससे प्रत्येक साल भर्ती आती है। वर्तमान समय पर जो जेएसएससी की स्थिति चल रही है, ऐसा स्थिति उस डिपार्टमेंट का नहीं है। जेएसएससी के माध्यम से टीजीटी की भर्ती सालों अंतराल में आते हैं, ठीक है, लेकिन केवीएस और एनवीएस का भर्ती प्रत्येक साल आती है। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। कैंडिडेट समझने की प्रयास करेंगे और जो भी आप सभी का डाउट्स होंगे उन सभी डाउट्स को कमेंट बॉक्स में जाके लिखेंगे, आप सभी का सभी डाउट्स को क्लियर की जाएगी भुवन सर्विस सेंटर द्वारा। थैंक यू।